वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 96 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 97। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोकस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न पढ़ने के बाद 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। अपना सोच के रखिए कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज है 19 जून 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। निम्नलिखित में से बलबन का वास्तविक नाम बता दीजिए क्या है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन, शमसुद्दीन बलबन, आराम शाह, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया, और बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, और दिल्ली की राजगद्दी पर बलबन बैठा है गयासुद्दीन बलबन के नाम से। कब? 1266 में। करेक्ट है। और तुर्कान ए चहलगानी जिसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, उसको समाप्त कर दिया था बलबन ने। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, तुर्कान ए चहलगानी को इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था तथा बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राज दरबार में सिजदा तथा पैबोस की प्रथा निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ की थी? सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। तो राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा जो है बलबन ने शुरू की थी, और बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ त्यौहार भी प्रारंभ किया था। यह प्रश्न अलग से पूछा जाता है, नवरोज़ त्यौहार किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद को बलबन ने उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। पहला करेक्ट है। लौह एवं रक्त की नीति का पालन बलबन ने किया अपने विरोधियों के प्रति। बहुत पूछते हैं इसको कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। नसरुद्दीन महमूद को बलबन ने उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लीजिएगा दोबारा इसको। नंबर 5 पर आ जाइए। फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन इनमें से किसके दरबार में रहते थे? फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन, इल्तुतमिश, आराम शाह या नसरुद्दीन महमूद? नसरुद्दीन महमूद नहीं है, आराम शाह नहीं है, इल्तुतमिश भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। तो फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जो है वो बलबन के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। यानी सीधा सीधा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि गलत है। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ना। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। ये दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला है इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। तो देखिए, खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। और वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना की नींव रखी, और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की नींव रखी या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने? दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला वाला भी करेक्ट है। तो देखिए, जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मणिकपुर में कर दी थी और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना रखने की जो है नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देखिए, जहाँ पर अलाई दरवाज़ा का नाम आ जाए ना, अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ना कि जलालुद्दीन खिलजी। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो अलाई दरवाज़ा हो गया, सीरी का किला हो गया, हजार खंबा महल, इनका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों को बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसमें अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। सॉरी फॉर दिस, इसने है ये, इसने अपने शासनकाल में, इसने किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली कौन लेकर आया, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सराय ए अदल में खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था और सहना ए मंडी में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। उपरोक्त में से जो है वो कौन सा सही है? देखिए, पहला वाला भी इनकरेक्ट है, दूसरा वाला भी इनकरेक्ट है। अगर इनको इंटरचेंज कर दोगे तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सराय ए अदल में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी और सहना ए मंडी खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना ए मंडी में खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। तो फिलहाल सत्य तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सहना ए मंडी में खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था और सराय अदल में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर यातायात के साधनों पर लगाया जाता था। देखिए, चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ये तो करेक्ट है। गड़ी कर यातायात के साधनों पर थोड़ी लगाया जाता था, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। तो गड़ी कर किस पर लगाया जाता था? देखिए, अलाउद्दीन ने चलाए थे दोनों कर। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर और गड़ी कर लगाए। अलाउद्दीन ने जो चराई कर लगाया वो दुधारू पशुओं पर लगाया और गड़ी कर को घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया गया। गड़ी कर को घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया गया, ना कि यातायात के साधनों पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? कौन सा शासक था जो कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में चला आता था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह नहीं है, आप बताइए इन तीनों में से कौन है? चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी एलिमिनेट कर देते हैं, बताइए कौन है। नाम इसका कुतुबुद्दीन ही है, लेकिन ऐबक नहीं, मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर चला आता था। तो देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर
जाता था राज दरबार में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। करेक्ट है क्या? 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली सिंहासन पर बैठा। करेक्ट है पहला। दूसरा भी करेक्ट है। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को वापस लौटा दिया। तो देखिए, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस लौटा दिया और इसमें सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। इसने सिंचाई के लिए, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया और यह जो नगर है वो रोमन शैली में बनाया गया था। कौन सा करेक्ट है? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर बसाया या गयासुद्दीन तुगलक ने? देखिए, इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। यह नगर रोमन शैली में बनवाया गया था। तो दिल्ली में आज भी है तुगलकाबाद। अब बताइए, मतलब अगला जो एक्सप्लेनेशन है, नगर में स्थित एक दुर्ग के 56 कोट के नाम से जाना जाता था। नगर में स्थित दुर्ग के 56 कोट के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका नाम जूना खां था? किसका नाम जूना खां था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? जूना खां किसका नाम था? देखिए, जूना खान नाम था ऑप्शन नंबर बी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, सीधे सीधे याद रखिए इसको। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 102 बार। धन्यवाद।